नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, और टॉपिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। 5 मिनट में ख़त्म करूंगा, क्योंकि यूपी सुपर टेट हो, यूपी टेट, सी टेट, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये प्रश्न दोस्तों क्या है देख लीजिए, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट आपका लूँगा, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है हेडिंग पहले ही, गुणा की संक्रिया में इकाई का स्थान ज्ञात करना। इस तरह से आपको कुछ गुणा की संक्रिया के गुणा के ऑपरेशन के आपको सवाल दे दिए जाते हैं। जैसे 722 गुणे 227 गुणे 346 में इकाई का स्थान बताइए। इस तरह के प्रश्न पूछ लेगा और उसमें इकाई का स्थान पूछ लेता है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ मैं आज तरीके बता दूंगा, उससे आप आसानी से बिना इन संख्याओं का आपस में गुणा किए उन चीज़ों को आप निकाल सकते हैं, इकाई का स्थान आसानी से बता सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नियम। यहाँ पे एक, प्रत्येक संख्या के इकाई के स्थान में आपस में गुणा कर देंगे, आपका ये निकल के आ जाएगा। और यही बेसिक नियम है दोस्तों, बाकी जो नियम हैं यही बेसिक नियम यही है, और बाकी के जो नियम हैं वो इसी पे आधारित है। बाकी के जो 3 नियम यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है, तो ये जो नियम है इसी पे आधारित है। अब देख लीजिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। इकाई के स्थान में गुणा करना, यानी कि जो भी यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं उनके जो इकाई के स्थान हैं उनका आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे इसी उदाहरण को हम लोग ले लेते हैं, तो इसके इकाई का स्थान ये है और ये 7 है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 और 7 का आपस में गुणा कर देंगे। 7 दूना होगा 14। फिर इसके बाद हम इसके इकाई के स्थान ले लेंगे, इसे छोड़ देंगे, इससे हमें मतलब नहीं है। इसके इकाई का स्थान ले लेंगे और जो तीसरी वाली संख्या है उसके इकाई के स्थान में गुणा कर देंगे। तो 4 छक्का 24। तो जो इकाई का स्थान आंसर के रूप में आएगा दोस्तों वो आएगा 4। समझ गए होंगे। जितने भी यहाँ पे केवल 3 संख्याएं मैंने लिखी हुई है, लेकिन आपके आगे चाहे मान लीजिए कि बहुत 4-5 संख्याएं दे दी जाती हैं और बहुत बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं, तो भी आपको क्या करना है, उनके इकाई के स्थानों का सबसे पहले कोई भी 2 संख्या लेंगे और उनके इकाई के स्थानों का आपस में गुणा कर लेंगे। जो गुणनफल आएगा उसके इकाई के स्थान का अगली संख्या के इकाई के स्थान में गुणा करके ये प्रक्रिया आप करते चले जाएंगे जब तक कि आपकी पूरी संख्याओं में गुणा न हो जाए। तो ये बेसिक नियम है। इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं कि गुणा की संक्रिया में, ये ध्यान रखिएगा, ये गुणा की संक्रिया के संबंध में है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको जोड़, घटाने और घातांक में भी पूछा जाता है, घातांक की संख्याओं में भी पूछा जाता है कि 2-3 संख्याएं घात की दे दी जाएंगी और उसमें पूछा जाएगा कि यदि इनका आपस में गुणा होगा तो इकाई का स्थान क्या होगा। तो उसके बारे में भी मैं एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा। फिलहाल इसका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, किसी भी संख्या का अंक 0 हो तो, ये बेसिक नियम है, 0 हो तो इकाई के स्थान पर 0 होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये उदाहरण के रूप में मैंने संख्या लिखी है 916 गुणे 318 गुणे 726 गुणे 580। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ 6 है, 8 है, 6 है, लेकिन यहाँ पे इकाई का स्थान जो है ये 0 है। इसलिए जो भी इन संख्याओं का आपस में गुणनफल आएगा और उस गुणनफल का आखिरी अंक यानी इकाई का स्थान 0 ही होगा। आप आसानी से इसको बता सकते हैं, क्योंकि एक 0 हो गया तो जैसे ही ये गुणा होता चला जाएगा सबको ये 0 करता चला जाएगा। समझ गए होंगे। नियम 3 भी इसी पे आधारित है, बस इसमें अंतर क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो, इसको याद रखिएगा, ये 5 हो तथा अन्य में सम संख्या हो, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से सम संख्या होती है, तो सम संख्या हो तो भी गुणनफल में इकाई के स्थान पर 0 होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा दोस्तों। 416 गुणे 927 गुणे 429 गुणे 625। तो यहाँ पे 5 आ गया, जो पहली शर्त है, यदि किसी संख्या के इकाई का स्थान जो 5 हो और अन्य संख्या में किसी भी संख्या में यदि उसके इकाई के स्थान पे सम संख्या हो, 6 एक सम संख्या है, तो भी इस कंडीशन में भी जो गुणनफल आएगा उसके इकाई के स्थान पे 0 ही होगा। जैसे इस पहले वाले मेथड से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए, पहले वाले मेथड में जैसे इस 6 को हम लेंगे और 7 को लेंगे, 6 गुणे 7
तो ये होगा 7 छक्का 42। इसके बाद इसका 2 लेंगे और इसका 9 लेंगे, तो 2 गुणे 9 होगा ये, और 9 दूना होगा 18। अब इसका 1 हम 8 लेंगे इकाई वाला, और यहाँ से इसका इकाई 5 ले लेंगे, यानी 8 गुणे 5 होगा, ये होगा 40। इकाई के स्थान पे क्या आया? 0 आया। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि यदि इकाई के स्थान पे 5 हो, किसी भी अंक में, किसी भी संख्या में ये हो सकता है, चाहे गुणन जो गुणा की संक्रिया हो कितनी भी बड़ी हो, किसी भी संख्या में यदि 5 हो और अन्य संख्या में कोई सम संख्या हो, तो ये समय बचाने के लिए है। बेसिकली ये इसी पे आधारित है, पहले नियम पे, लेकिन आपका समय बचाने के लिए है दोस्तों कि आप अपना समय इससे बचा सकते हैं और सीधे आप 0 लिख देंगे। बस ध्यान ये देना है कि 5 होना चाहिए उसमें, और कोई एक किसी भी अंक में, किसी भी संख्या में एक अंक जो है सम संख्या होनी चाहिए। वो उस कंडीशन में भी जो गुणनफल आएगा उसके इकाई के स्थान पे 0 ही होगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।